हाँ, मैं एक बुरी माँ हूँ। जाने तो मुझे डिवोर्स दे दो। यास्मीन, डिवोर्स का मतलब भी जानती हो तुम? हाँ, पता है। अगर नहीं जानती तो कहती ही क्यों? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे फिर दुनिया ही खत्म क्यों ना हो जाए। सुनो, तुम मेरे साथ आओ। हेलो मैम, कहिए। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं नौरा बोल रही हूँ। आप जब दुबई में थे तो हमारी बात हुई थी, शायद आपको याद होगा। अब तो आपको याद आ गया होगा। हाँ हाँ, याद है। खैर, बात क्या है? मैंने सुना कि आप बेरठ में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक मीटिंग करें ताकि आपकी और मिसेज यास्मीन के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो कोर्ट में जाने से पहले सॉल्व हो जाए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैं जानता हूँ अपनी वाइफ की और मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। उसे डिवोर्स नहीं देने वाला मैं। देखो, हेलीकॉप्टर अभी अभी यहां आया है सामी के लिए। ब्लैक कलर का है। इसके कितने फैंस हैं और अंदर एक पायलट भी है। मेरा प्यारा बेटा। आप कैसी हैं मम्मी जी? आई होप ठीक ही होंगी। आपको कोई आइडिया है कि यास्मीन हॉस्पिटल आ रही है या नहीं? कैसे नहीं पता? वो कहां जा रही है उसने कुछ बताया नहीं? बस ये बताइए कि वो हॉस्पिटल आ रही है या नहीं। ओके ओके, ठीक है। हाँ, गुड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं यास्मीन अल सैयद। मैंने आपको मेरा सीवी भेजा है ईमेल से। मैंने पोस्ट असिस्टेंट प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई किया है। हाँ, तो मुझे कब तक पता चलेगा? ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बाय बाय।
हनी, हनी, हनी दरवाजा खोलो। हनी, हनी, हनी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तारा प्लीज चली जाओ यहाँ से। आगे से यहाँ ना आना, ना फोन करना। अरे पर दरवाजा तो खोलो, बताओ हुआ क्या है? हनी, तारा मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अपना और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। दरवाजा खोलो हनी। कैसे हो फैदी? फैदी प्लीज मुझे वहां बुला लो। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। मैं अब और यहां नहीं रह सकता, यहां मेरा दम घुटता है। ये रही वो केसेस की फाइल जो मेरी जगह अब तुम्हें देखनी है। ध्यान से इसे पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो। कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं तारा? उदास दिख रही हो। तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जाकर आराम कर लो, समझी तुम? नहीं, मैं फाइल्स देखती नहीं, हूँ। कोई अर्जेंट नहीं है और पहला केस 2 हफ्ते बाद है। तुम घर जाकर अच्छे से आराम कर लो, बाद में फाइल्स पढ़ लेना। सुन रही हो ना तुम? चलो अब जल्दी से उठो। उठो। ओके। आप हनी के घर गई थी? हाँ, मैं हनी की यहाँ गई थी और उसे वही सब कहा जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। आप मेरी लाइफ में दखल मत दीजिए मॉम। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। देखो, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम्हें अपने भले बुरे की समझ नहीं है। बाद में जब समझ आएगा तब पछताओगी। 2 साल से तुम्हारी लाइफ थम सी गई है। बस सुनाई देता है कि हनी ये आज हनी हनी वो। व्हील चेयर पर है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है मॉम। सुनो बेटा, कितनी बार कहा है मैंने, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो गाड़ी तेज चला रहा था और इसीलिए एक्सीडेंट हो गया बस। कैसे गलती नहीं है? जब मैं परेशान थी क्या मैंने उसे कॉल करके इंसिस्ट नहीं किया, मिलने नहीं बुलाया था? अगर वो जल्दबाजी नहीं करता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। ये मेरी गलती है। नहीं, वो उसकी किस्मत थी और किस्मत को बदला नहीं जा सकता। शुरुआत से ही तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। शादी से 2 दिन पहले तुम उसे ये बताने वाली थी। उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुम्हारा रिश्ता टूट चुका होता। तुम दोनों किसी और से शादी करके घर बसा चुके होते। पर शायद हमारा नसीब यही है मॉम। नसीब समझने की कोशिश करो। तुम बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, समझी तुम? क्या हुआ? क्या हुआ मॉम? क्या होगा? वही हनी की बात। इस घर में इसके अलावा कोई और बात ही नहीं होती। मॉम जरा आप उससे शांति से बात कीजिए। और कब तक शांति से बात करूं उससे? हद होती है ना। पूरे 2 साल हो गए हैं। ऑफिस से हनी के घर जाती है और हनी के घर से फिर ऑफिस। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम उसकी बहन हो, बात करो उससे। हाँ लेकिन बस बहुत हुआ। तुम मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझती? वो मेरी बेटी है, वो मेरी लाडली बेटी है, मेरी आंखों के सामने भटक रही है। उसे कॉल कीजिए मॉम। एक बार कॉल करके कहिए उसे कि लॉयर के पास जाने से पहले एक बार अपने बेटे के बारे में कम से कम सोचे तो सही। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर यहाँ किसी पे मेरा बस नहीं चलता। तुम्हें तो पता है वो मेरी एक बात नहीं सुनती। आप उसकी माँ है, उसे सुनना पड़ेगा।
डिवोर्स कोई मामूली बात नहीं है, और वो 20 साल की बच्ची नहीं जो जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। यकीन मानिए, अगर हमारा डिवोर्स हो गया ना तो वो बाद में बहुत पछताएगी, और मैं दोबारा उसके पास नहीं आऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं प्लीज? बस गुस्सा मत होना। व्हाट? नहीं, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। उसकी हालत देखी है तुमने? पूरा दिन हॉस्पिटल और घर में ही बिताती है। इसीलिए नहीं, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूं। थैंक यू। यू आर वेलकम। वो इसके लिए नया प्लेन ले आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब वो उठेगा तो इसे देखकर खुश हो जाएगा। बस उसे होश आ जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लगता है जैसे मैं किसी बुरे सपने में जी रही हूँ जो खत्म ही नहीं होता। डरती हूँ कहीं ये सपना बरसों तक ना चले। हो क्या गया तुम्हें? हमने क्या तय किया था याद है? उसकी माँ हो तुम, उसकी सब कुछ, उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट शख्स हो। देखो, तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रांग रह सके। हाँ हाँ, पर मैं थक चुकी हूँ। थक चुकी हूँ और वार्ड कुछ नहीं कर पा रहा। मैं तलाक ले रही हूँ। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? वो भी खासकर इस हाल में? उसने हमारी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, मुझे चीट किया जब इस कमरे में मैं मेरे बेटे के साथ मर रही हूँ। जब वो सब याद आता है तो लगता है जैसे मेरे दिल पर कोई चाकू मार रहा हो। मैं ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। कैसे कहूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, पर क्या कहूँ समझ में नहीं आता। और देखो ना, तारा, माँ बनना तुम्हारा हक है। शायद मुझे माँ बनना ही नहीं है। हर कोई कर रहा है, इसलिए मैं भी वही करूं। क्या ऐसा कोई कानून है कि सबको शादी करके बच्चे पैदा करना ही है? कोर्ट में इतने डिवोर्स केसेस आते हैं कि तुम्हें भी शादी से नफरत हो जाएगी। इस देश में हर कोई परेशान है, जो नौकरी कर रहा है वो भी और जो बेरोजगार है वो भी। लगता है हमने लेबनान आके गलती कर दी। गुस्सा मत हो डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। काश कुछ तो ऐसा होता जिस पर हमें यकीन होता ना। फिर भले ही वो सादा। जायदाद के केस का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अपने अंकल से क्यों नहीं बात करते? मैं जरूर करूंगा, बस यहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए। तुम्हारी माँ आज हानि के घर गई थी उनसे बात करने के लिए। हाँ, और तारा इसलिए गुस्सा है क्योंकि मॉम दखल दे रही है। उसे अकेला छोड़ दो, थोड़ा वक्त दो उसे सोचने का, वरना वो और जिद पे अड़ी रहेगी। अगर तुम वाकई एक दूसरे को चाहते हो तो तलाक होने पर भी तुम साथ होंगे। अगर तलाक हुआ तो वो वापस नहीं आएगी। अगर तुम्हें यकीन है कि इसका नतीजा यही होगा तो इसका मतलब तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। क्या शादी का यही मतलब होता है? शादी एक कमिटमेंट है, एक दस्तूर है। क्या सभी शादीशुदा लोग सिर्फ प्यार ही करते हैं? ये तो होता है, हमारी फीलिंग्स वक्त के साथ बदलती है, वो जुनून फीका पड़ने लगता है, होता है ऐसा।
क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि अगर मैंने कुछ भी कहा तो तुम मुझ पर या मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। बताइए ना, मुझे सुनना है। तुम्हारी जिंदगी का प्यार से कोई वास्ता नहीं, इसे कब्जा कहते हैं। और प्यार में और कब्जे में बहुत फर्क होता है। पर मैं उसे चाहता हूं, दिलो जान से चाहता हूं। हमारे बीच कुछ गलत चीजें हुई है, पर समझ नहीं आ रहा उन्हें दूर कैसे करूं और नई शुरुआत कैसे करूं। बस वैसे आपकी नॉवल कहां तक पहुंची? अच्छा चल रहा है, बस आखिरी पार्ट बाकी है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी भेजना, मैं पढ़ूंगा। 2 महीने पहले मैंने तुम्हें नॉवेल की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी, तुमने अपनी राय नहीं दी उस पर। पापा, आपको तो पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। माफ करना प्लीज, मैं आज ही उसे पढ़कर आपको बताता हूं। अगर तुम अपनी बीवी के साथ नॉर्मल रिश्ता बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। मुझसे मत पूछना कौन से, तुम खुद सोचो और समझो क्या है। वो तुम ही हो ना जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर लेक्चर्स देते हो। खुद से शुरू करो। कॉफी पीने जा रही हूँ, जाने से पहले मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। हम जहां रहेंगे साथ रहेंगे, यहाँ हॉस्पिटल में भी और बाहर भी, समझी? भूलो मत, इस नन्ही सी जान के माँ बाप हैं हम। चलो कॉफी पीते पीते बात करते हैं उन 9 सालों के बारे में जो हमने साथ बिताए हैं। मेरा यकीन करो, अब बात करके कोई फायदा नहीं। यास्मीन, अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर कोशिश करने का हक है मुझे, और मैं ना उस लॉयर से मिलूंगा ना तो मैं डिवोर्स दूंगा। अब किसे डिफेंड करना है? रिश्ता तो खत्म हो चुका है। ये गलत है। पिछले साल तक तो हम बहुत खुश थे, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। सब कुछ तुम्हारे लिए परफेक्ट था, पर मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा? इस शादी को कामयाब बनाने के बारे में सोचा कभी नहीं? क्योंकि तुम सेल्फिश हो। हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं दिन रात लगातार मेहनत कर रहा हूँ। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, और तुम मुझे सेल्फिश कह रही हो? मेरे साथ रहकर तंग आ गए थे ना, हमेशा मुझे बदलना चाहते थे। मैं जैसी हूँ वैसा तुमने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक समझ नहीं पाई पहले मुझ में क्या देखा था तुमने। हाँ, पर शादी टिकी रहे इसके लिए बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं। मैंने भी चीजें बदली है। अगर इसके कोई मायने हैं तो जाहिर है मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी सी बात तुम समझ क्यों नहीं रही। तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए बदल गए हो? अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते तो सामी के साथ जो हुआ उसके लिए बिना सोचे समझे मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराते, और ना ही मुझे चीट करते। मैंने चीट नहीं किया। हाँ किया है। जब मैं बैरूट में थी और जब दुबई शिफ्ट हुई तब तो यकीन हो गया, जब तुमने फोन का लॉक बदल दिया। मेरे सोने का वेट करते थे ताकि बाथरूम में बात कर सको। ये सब झूठ है, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम कंफ्यूज्ड रहती हो, ठीक से सोच नहीं पाती। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब सामी की हालत की वजह से हो रहा है। ये जो तुम हमारे साथ कर रही हो ना, ये गलत है, गलत है। अगर सामी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो तलाक दे दो और फ्रेंड्स की तरह रहो, या फ्रेंड्स ना सही एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए कोई रिस्पेक्टफुल रिश्ता रखेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है, तुम लॉयर से मिल लो। एक बात कहना चाह रहा हूँ, उसे अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। तलाक तो मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, समझी? लो बेटा, चलो मुंह खोलो। डैनी, आप खा लो। डैनी चिल्लाओ मत बेटा, तुमने कुछ खाया कोई नहीं बात है। खा लो ना बेटा। मेरी बात मान। बेटा अपने बाल दूर रखो, प्लेट में जा रहे हैं। मेरा हो गया।
बैंक में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, इसी वजह से मेरे 2 फ्रेंड्स की जॉब चली गई है। 3 लोगों की सैलरी कट हो गई है, उनका ट्रांसफर हो गया। मैं ऑफिस जा रही हूँ, किसी को कुछ चाहिए? नहीं मॉम, थैंक्स। मुझे भी साथ ले चलो, मेरा आज ड्राइव करने का मन नहीं है। चलो चलो मैं भी चलती हूँ। बाय। 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 यहाँ और रहना बर्दाश्त नहीं होता नया। कोई बात नहीं डार्लिंग, बस थोड़े दिनों की और बात है। डैडी के लिए नए जूते खरीदने पड़ेंगे, ये छोटे हो गए हैं। शू शॉप में सेल लगी है। ओके हनी, चलो चलते हैं। आखिर मैंने क्या किया है? हो सकता है मैं अपनी बेटी और उसके हस्बैंड से तंग आ चुकी हूँ, पर दानी तो मेरी दुनिया है। जानता हूँ, दरअसल आजकल वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। जरा सी शिकन भी उन्हें ये एहसास दिलाती है कि हम उनसे तंग आ गए हैं। मुझे उनकी फिक्र होती है। घर में बैठे रहना माजिद को चुभ रहा है और नाया भी परेशान है। वो अपने हस्बैंड और बेटे के बीच पिस रही है। मेरी बेटी है, जानती हूँ उसे, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो छुपा लेती है। वो अलग है, तारा जैसी नहीं है। शायद वो लोग गलत वक्त पर यहाँ आ गए। यहाँ का वक्त कभी सही होता भी है क्या? हाँ, जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें खुदा माफ करे। खैर छोड़ो, मैं उसका सीवी हमारी कंपनी में अप्लाई करती हूँ, देखते हैं। किसके लिए है? सुंदर है। बहुत सुंदर है। यास्मीन के लिए है। यास्मीन सही कह रही थी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सोच रहा हूं उसे डिनर पर बुलाऊं, वहीं उसे ये दूंगा। क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा? काश ऐसा होता बेटा। मेरी कॉफी कहाँ है? लाओ दो। चलो। मेरी कॉफी कहाँ है? लाओ दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। वो दिन जब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो हो हम हमेशा साथ रहेंगे। इसी वादे की कसम है तुम्हें। कल डिनर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इन यादों को भुलाना आसान नहीं है।
हेलो मिस्टर नबील। पर मैं सॉरी कहना चाहूँगी, मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर से कम किसी भी पोजीशन में काम नहीं करना चाहती। हाँ, मैंने असिस्टेंट प्रोड्यूसर की पोस्ट इसलिए चुनी क्योंकि मैं दुबई में थी, डोमेन से दूर थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं स्क्रैच से शुरुआत नहीं कर सकती। मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। इट्स ओके। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि तुम जॉब ढूंढ रही हो। आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा ज़ोर से बात की, लेकिन वो पागल है क्या? ऐसी जॉब ऑफर कर रहे हैं जो मैं कॉलेज के दिनों में किया करती थी। वैसे क्या तुम टीवी चैनल के लिए काम करोगी? हाँ, क्यों नहीं, वही तो ढूंढ रही हूँ मैं। मेरा एक दोस्त है जो एलएलबी का ओनर है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। सब ठीक है ना? देखो, अब आदत डाल लो कि सामी का रिस्पांस वैसा नहीं है जैसा तुम्हें चाहिए। बाकी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। हाय दलाल, कैसी हो? ठीक हो, अंदर आइए। थैंक यू। दोबारा ऐसा कभी मत करना। जानते भी हो मुझे कैसा लग रहा था जब मैं दरवाजा खटखटा रही थी। दोबारा ऐसा मत करना। तुम क्या सोचती हो ये सब मुझे अच्छा लगता है? मैं सेल्फिश नहीं होता रहा। जब देखता हूं तुम मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही हो, मैं खुद को कोसता हूं और बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा। किसने कहा मैं सैक्रिफाइस कर रही हूं? मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। ये लफ्ज मुझे और चोट पहुंचाते हैं तारा। खुशी देने के बजाय दुख देते हैं। तुम मेरे लिए जो कर रही हो पता नहीं मैं उसके लायक हो भी या नहीं। तुम सच में इसके लायक हो। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती। वार्ड कॉल कर रहा है, वेट कर रहा है। उससे मिलने नहीं जाओगी तुम? अपने किए पर पछता रहा है। दुनिया में सब कुछ ठीक किया जा सकता है। चलो तैयार हो और जाओ। वॉर्ड को कभी पछतावा नहीं होता। देखो ना, इतनी दूर से दुबई आ गया, बहुत हैरान था और गुस्से में भी। खैर ये छोड़ो, अपने फैंस के साथ सेल्फीज लेते हुए कितना खुश है। देखो कितनी बड़ी स्माइल है। ओ डॉक्टर, मेरी सोल थक गई है। मैं डिप्रेस्ड हूँ, बहुत थका हुआ हूँ सच में। वेलकम वेलकम। तुम कब आए? बस 2 दिन पहले। खुदा सलामत रखे। थैंक यू सो मच। मैं लंच टाइम पर इसलिए आया ताकि आपके साथ बैठकर लंच कर हाँ सकूं। क्यों नहीं। और बताओ बाकी सब कैसा चल रहा है?
सब ठीक है। ठीक है मतलब? क्या हुआ? चेहरे से तो नहीं लगता सब ठीक है। मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मुझे आराम से बैठकर सब कुछ बताना, मैं खाना भी मंगवा देता हूँ। आओ बैठो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। यास्मीन ने लॉयर अपॉइंट किया है, उसे तलाक चाहिए। तलाक? आजकल सबके तलाक हो रहे हैं, बात क्या है? हाँ, जैसे कि ये कोई ट्रेंड हो। ये कैसा ट्रेंड है जो जुकाम से भी तेज फैल रहा है? अच्छा, तुम्हें अप्रूवल मिल गया है? याद भी मत दिलाओ, अगर वो नहीं मिला तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हेलो। हाय मोना, हम्म, खाना तैयार है, खा के जाना। ये माजिद ने बनाया है सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। दानी कहाँ है? वो बाहर रीम के साथ खेल रहा है। ओके। अच्छा सुनो, आज मैंने सुना कि कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लेने वाली है। तुम अपना रिज्यूमे भेज दो, मैंने मैनेजर से बात कर ली है। थैंक यू सो मच मोना। तुमने दुबई में क्या क्या काम किया है मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें अभी ईमेल भेजती हूँ, तुम सीवी भेज दो। ओके? ओके। बैठिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं अपने पोते से मिलकर अभी आती हूँ। आपका शुक्रिया मॉम। जब कोई औरत तलाक चाहती हो और उसका बच्चा भी हो तो फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। यास्मीन पागल हो गई है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। उसने जरूर कोई हल निकालने का सोचा होगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उसने तलाक देने का फैसला किया होगा। तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तुम्हारे लिए एक बार जरूर करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। हो सकता है वो मेरी बात से कन्विंस ना हो। चलो ऑर्डर करो, भूख लगी है। तो बाकी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स मेरे ईमेल पर भेज दो और फिर इस केस के लिए मैं मिस्टर सलीम को फॉरवर्ड कर दूंगी। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम जा सकती हो। हेलो, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। वर्ड एल ओमारी, यास्मीन अल सैयद का शौहर। वेलकम सर, प्लीज आइए, वहाँ बैठते हैं। हेलो, ठीक है अभी आती हूँ। मिस्टर वॉर्ड, इस तरह के केसेस में सबसे पहले तो हम कुछ ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि दोनों तरफ से मंजूर हो। भगवान करे कोर्ट में ना जाना पड़े। हेलो। हे तारा, मिलिए इनसे। यह है तारा मार्टिन। इस महीने के एंड से मेरी जगह इस केस को यही हैंडल करेगी। और ये है मिस्टर वॉर्ड, मेरी क्लाइंट यास्मीन के शौहर। ये भी हमारे साथ यहाँ पर मीटिंग में होगी। आओ बैठो।